नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त राजेंद्र सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल के अंदर। साथियों अपन बात कर रहे हैं ग्रेड 3 शिक्षक जो भर्ती मुख्य परीक्षा है साथियों, उस पर बात कर रहे हैं। लेवल आपका सेकंड होगा, सब्जेक्ट आपका SST यानी कि सामाजिक अध्ययन होगा साथियों। इससे पहले मैंने आपको 8 मॉडल पेपर करवा दिए हैं। आज जो अपन देखने वाले हैं वो होगा मॉडल पेपर हमारा 9 नंबर हो जाएगा। यदि आप पहले वाले जो मॉडल पेपर देखना चाहते हो तो हमने प्ले लिस्ट बना रखी है साथियों, प्ले लिस्ट बना रखी है, सभी मॉडल पेपर उसके अंदर मिल जाएंगे। रही बात साथियों PDF की, PDF डाउनलोड करने के लिए हमारा टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है साथियों वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, ठीक है ना। वहां से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री बिल्कुल निःशुल्क PDF आप प्राप्त कर सकते हैं साथियों। तो क्लास की शुरुआत करते हैं। जो भी साथी हमारे चैनल से पहले जुड़ता है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और पहले क्वेश्चन तरफ बढ़ रहे हैं साथियों। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, देखिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका, वह कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है साथियों। महाराणा कुंभा के जो लेखन है ना उस पर प्रकाश डालता है, कौन सा हो जाएगा। तो साथियों देखिएगा, कुंभलगढ़ शिलालेख, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, जगन्नाथ राय शिलालेख या राज प्रशस्ति, कौन सा आंसर होगा यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा होगा। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा कौन सा, B नंबर हो जाएगा। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। इसमें क्या महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डाला गया, ठीक है ना। इस प्रशस्ति की बात करूं साथियों, जो महाराणा कुंभा को कुछ उपाधियां दी गई है, कुछ नाम से पुकारा गया है, तो वो उपाधियां कौन कौन सी हो जाएगी। एक तो आप लिख लीजिएगा साथियों, कौन सी, हिंदू सुल्तान लिख लो आप, ठीक है ना। हिंदू सुल्तान बहुत बार एग्जाम में पूछे गए, ये उपाधियां हैं महाराणा कुंभा की, ठीक है। आगे देखिएगा साथियों, कौन सी हो जाएगी, राय रायन हो जाएगी साथियों। कौन सी हो जाएगी, राय रायन हो जाएगी, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा राणो रसा हो जाएगी, राणो रस हो जाएगी साथियों, ठीक है। इसके अलावा आपकी कौन सी हो जाएगी, दानगुरु, राजगुरु, ये सारी आपकी ये उपाधियां हैं, दानगुरु, ठीक है। अब फिर राजगुरु हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथियों वो हो जाएगा B नंबर। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे साथियों, रचयिता पूछे गए हैं, वो रचयिता कौन है, सोमदेव हो जाएंगे या जेता या नाप्पा यात्री कवि हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता साथियों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम की दृष्टि से। देखिएगा साथियों, इसका जो कवि था वो था साथियों अत्रि कवि था। कौन था इसका लेखक है, लेखक साथियों अत्रि कवि था। अत्रि कवि का क्या हो जाता है साथियों, निधन हो जाता है। इसका जो आपको पूरा इसको कौन करेगा, पूरा साथियों इसका पुत्र करेगा। पुत्र इसका कौन था, महेश था साथियों, जो इसको पूरा करता है, ठीक है ना। ये भी पूछा जाता है बहुत बार एग्जाम के अंदर, ठीक है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को पूरा किसने किया था, तो इसके पुत्र महेश ने करा था। मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है साथियों। मत्स्य जनपद का जो सर्वप्रथम उल्लेख है बताइएगा कॉमेंट के माध्यम से कहाँ मिलता है। तो साथियों अपन बात करें मत्स्य जनपद में जो आधुनिक साथियों, आधुनिक हमारे राजस्थान के कौन कौन सा क्षेत्र आता है, तो आधुनिक की बात करने साथियों जयपुर आ जाएगा आपका। कौन सा आ जाएगा, जयपुर आ जाएगा। फिर उसके अलावा अपन बात कर लेते हैं अलवर होगा आपका, ठीक है ना, अलवर हो जाएगा। फिर करौली हो जाएगा, फिर आपका भरतपुर हो जाएगा साथियों। ये क्या आता है, ये आपके मत्स्य जनपद में ये सारे आ जाएंगे, ठीक है ना। भरतपुर भी आप ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, भरतपुर ये सारे मत्स्य जनपद में आ जाएंगे। तो मत्स्य जनपद की बात करें साथियों, यहाँ पे इसकी राजधानी क्या थी, विराटनगर थी साथियों। क्या राजधानी थी, विराटनगर थी इसकी राजधानी, विराटनगर आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। जिसे वर्तमान में क्या बोलते हैं, वर्तमान में बेराट बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा ऋग्वेद हो जाएगा। जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो साथियों, चौथा क्वेश्चन है साथियों, राजपुताना नाम का प्रयोग सर्वप्रथम कब व किसने करा था साथियों। राजपुताना शब्द का जो ये प्रयोग है साथियों, ये सर्वप्रथम कब हो रहा है, किसने करा था। बहुत ही शानदार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है साथियों, ठीक है ना। एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो बताइएगा साथियों क्या आंसर इसका राइट रहने वाला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 1 नंबर हो जाएगा। 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने करा था। किसने करा था, जॉर्ज थॉमस ने करा था 1800 ईस्वी के अंदर। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा साथियों 1 नंबर होगा। 30 वर्ष से अधिक समयावधि की औसत जो वायुमंडलीय दशाएं होती है उसे क्या कहते हैं। लगातार 30 वर्ष से पूछा गया है। तो लगातार 30 वर्ष तक यदि कोई मौसमी घटनाएं हैं साथियों या मौसमी दशाएं होती है तो उसको क्या बोलेंगे, जलवायु बोलेंगे, मौसम बोलेंगे, ऋतु बोलेंगे, चक्रवात। क्या आंसर इसका राइट रहने वाला साथियों मेरे बताइएगा। क्या आंसर हो जाएगा साथियों, बिल्कुल यहाँ पे जलवायु हो जाएगा। जो लगातार 30 वर्ष तक जो वायुमंडलीय दशाएं बनती है साथियों उसको बोलते हैं अपन जलवायु, ठीक है ना। राजस्थान के राजवंशों की राजस्व प्रणाली के अंतर्गत किस प्रकार की भूमि को राजा की निजी संपत्ति माना जाता था साथियों। निजी संपत्ति पूछी जा रही है आपसे, तो निजी संपत्ति कौन सी हो जाएगी आपके बताइएगा साथियों। निजी संपत्ति हो जाएगी खालसा हो जाएगी, ठीक है ना। खालसा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खालसा, ठीक है ना। यहाँ पे जिस भूमि को खालसा घोषित कर लिया जाता था तो वो राजा की निजी भूमि हुआ करती थी, ठीक है ना। जिस राजवंश की जो भी राजवंश हुआ करते थे उनकी भूमि यदि खालसा हो जाएगी तो वो राजा की निजी संपत्ति में उनको माना जाएगा, ऐड कर लिया जाएगा, ठीक है ना। तो आप सारी बातों का ध्यान में रखेंगे यहाँ पे। आप आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा निर्मित है? साथियों, नटनी का चबूतरा निर्मित है कौन सी झील पे बना हुआ है? साथियों, ये बताना है। जैसमंद, पिछोला, नकी झील या सांबर? नटनी का चबूतरा। साथियों बताओ, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। नटनी या गलकी, दोनों एक ही है, गलकी भी हो सकता है, पूछा जाए एग्जाम में। तो क्या आंसर होगा साथियों यहाँ पे? तो यहाँ पे हो जाएगा पिछोला झील पे नटनी का चबूतरा बना हुआ है। क्वेश्चन लगा लीजिएगा साथियों, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, ठीक है ना, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखिएगा, अंग्रेजों से संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य कौन था? अंग्रेजों से संधि करने वाला पूछा गया, भरतपुर, कोटा, बूंदी या अलवर? क्या राइट आंसर होगा? जल्दी से आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा साथियों। जो भी साथी जुड़ता है चैनल के साथ, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगे तो साथियों। तो क्या राइट आंसर होगा इसका, बताइएगा मुझे। तो 8 नंबर क्वेश्चन है साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका भरतपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भरतपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। भरतपुर का जो महाराजा रणजीत सिंह था साथियों, उसने क्या किया था, 1803 में लॉर्ड वेल्लेसली के साथ शाही संधि करी थी, ठीक है ना, 1803 ईस्वी में। किसने करी थी साथियों? राजा रणजीत सिंह था। मैं लिख दे रहा हूँ साथियों, यहाँ पे रणजीत सिंह ने वेल्लेसली के साथ में संधि करी थी, ठीक है ना, वेल्लेसली के साथ में। तो यहाँ पे आप 1 नंबर आंसर सही कर लीजिएगा। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण राज्य कार्य वर्ष 1958 से प्रारंभ हुआ, इसका उद्गम कहाँ पे है? उद्गम बताना है। तो देखिएगा, सतलज व्यास नदी के हरिके बांध से हो जाएगा साथियों। जैसे ये जो व्यास और ये आपकी सतलज नदी है, जहाँ पे मिलेगी साथियों वहाँ पे है हरिके बैराज, ठीक है ना। हरिके बैराज से इंदिरा गांधी नहर का उद्गम हो जाएगा, ठीक है आपका। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा साथियों डी नंबर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो डी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। इसकी शुरुआत साथियों 31 मार्च 1958 को करी थी साथियों, 31 मार्च 1958 को इसकी क्या करी थी? हाँ जी। यदि ये पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, इसकी सबसे पहले इसको किस नाम से पुकारा जाता था? तो राजस्थान नहर के नाम से पुकारा जाता था, राजस्थान नहर के नाम से इसको पुकारा जाता था साथियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इंदिरा गांधी IGNP से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो साथियों, राजस्थान की किस देशी रियासत ने सर्वप्रथम वन संरक्षण की योजना लागू करी थी? साथियों, वन संरक्षण की योजना पूछी गई है, किस रियासत ने करी थी? मारवाड़, जयपुर, जोधपुर या कोटा? क्या होगा आपका राइट आंसर, बताइएगा साथियों। तो यहाँ पे देखिएगा साथियों, आपका जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा जोधपुर हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? जोधपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये आपको बता दूं, ये कब हुई थी, ये कब इसका वन संरक्षण योजना लाई गई थी? 1910 के अंदर, ठीक है ना, 1910 में ये योजना लाई गई थी। आपसे बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है साथियों, वन अधिनियम कब लाया गया था? क्या पूछा जाता है? वन अधिनियम। वन अधिनियम आपका हो जाएगा 1935 में, अलवर रियासत के द्वारा लाया जाता है। किसके द्वारा लाया जाता है? अलवर रियासत के द्वारा लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्वतंत्रता सेनानी व शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी हैं? स्वतंत्रता सेनानी व शहीद स्मारक सागरमल गोपा कहाँ के निवासी हैं? बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर या अजमेर? सागरमल गोपा कहाँ के निवासी है साथियों? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो क्या आंसर होगा इसका? यहाँ पे आंसर हो जाएगा जैसलमेर हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? जैसलमेर आपका। तो देखिएगा साथियों, सागरमल गोपा की बात करें, ये जैसलमेर से इनका ये निवासी थे साथियों। यहाँ पे आपको बता दूं, तत्कालीन महारावल थे जवाहर सिंह। यहाँ के जैसलमेर के तत्कालीन महारावल थे जवाहर सिंह साथियों। कौन थे? जवाहर सिंह। जवाहर सिंह का जो इन्होंने क्या किया था, डट के मुकाबला करा था साथियों। जो भी अत्याचार हुए थे, इन्होंने क्या किया, डट के मुकाबला किया। इसकी वजह से इन्होंने क्या किया था, 6 वर्ष इनको जेल में डाल दिया, और अंतिम में जेल में क्या किया था, इनको मिट्टी का तेल डलवा के इनको वहीं पे जला दिया था साथियों। ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इनकी पुस्तक पूछी जाती है, वो पुस्तक आप लिख लीजिएगा साथियों, वो पुस्तक आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगी। पुस्तक का नाम दोनों लिखा रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे। एक तो आज़ादी के दीवाने, कौन सा हो जाएगा? आज़ादी के दीवाने। और जैसलमेर में गुंडाराज साथियों, जैसलमेर में गुंडाराज, गुंडाराज। ये आप दोनों ध्यान रखिएगा, आज़ादी के दीवाने और जैसलमेर में गुंडाराज, ये दोनों पुस्तकें महत्वपूर्ण है। आगे देखिएगा, राजस्थान में कृषि गणना कब की जाती है साथियों? कृषि गणना कब की जाती है? प्रति 10 वर्ष, प्रति 5 वर्ष या प्रति 3 वर्ष, या नियमित नहीं है साथियों? 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, प्रति 5 वर्ष में इसकी कृषि गणना की जाती है। और कृषि गणना लगभग कब होती है? जून जुलाई में होती है साथियों। कब होती है? जून जुलाई में होती है। यहाँ पे आपका बी नंबर आंसर सही होगा। देखिएगा साथियों, 13 नंबर क्वेश्चन है, बिजोलिया आंदोलन प्रारंभ हुआ था। बिजोलिया आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो बिजोलिया आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, ये बताइएगा। 1878, 67, 97 साथियों। 97 में प्रारंभ हुआ था, स्वाई कृष्ण सिंह के समय प्रारंभ होता है। और राजस्थान का सबसे लंबा किसान आंदोलन साथियों, राजस्थान का क्या है? सबसे लंबा किसान आंदोलन,
सबसे लंबा किसान आंदोलन लिख लीजिएगा, ठीक है ना। लंबा किसान आंदोलन था बिजोलिया किसान आंदोलन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा सी नंबर। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी साथियों? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत पूछी गई है, तो बताइए कौन सी रियासत सबसे बड़ी थी यहाँ पे। तो क्या राइट आंसर होगा साथियों, बताइए, जल्दी से कमेंट करना प्रारंभ कर दीजिएगा। तो यहाँ पे होगा साथियों आपका मारवाड़ आंसर होगा, ठीक है ना। मारवाड़ का यदि क्षेत्रफल की अपन बात कर लेते तो 36,120 वर्ग किलोमीटर था साथियों, ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ी जो रियासत थी साथियों वो थी आपकी मारवाड़। 14 नंबर का आप बी नंबर आंसर यहाँ पे आप सही करेंगे। और सबसे छोटी कौन सी थी साथियों? छोटी की मैं बात कर लेता हूँ, छोटी थी साथियों शाहपुरा। कौन सी थी? शाहपुरा सबसे छोटी रियासत थी, ठीक है ना। इसका यदि क्षेत्रफल पूछा जाए तो 1405 वर्ग किलोमीटर था, ठीक है। कितना था? 1405 वर्ग किलोमीटर। अब आगे देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 2011 में पूछा गया आपकी जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है। तो सिंपल क्वेश्चन है साथियों, जनसंख्या से आपका एक क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, तो वो सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका। तो राइट आंसर कितना होगा साथियों 15 नंबर क्वेश्चन का? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा साथियों 21.3% हो जाएगा, ठीक है ना। 21.3% राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखिएगा साथियों, मैं थोड़ी सी बता देता हूँ आपको। 1991 से लेकर 2001 की जो आपकी जनसंख्या वृद्धि दर हुई थी वो हुई थी 28.41। कितनी हुई थी? 28.41% हुई थी। अब कितनी हुई? 21.3% हुई है। तो कमी हुई है ना साथियों। तो कमी कितनी प्रतिशत? तो ये भी एग्जाम पूछा जाता है। तो कमी यहाँ पे हो जाएगी 7.10% की कमी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 7.10% की कमी हो जाएगी। ये ऐसे भी क्वेश्चन आपके बनते हैं एग्जाम के अंदर। पटवों की हवेली कहाँ स्थित है साथियों? ऑप्शन के अनुसार बताइएगा, पटवों की हवेली कहाँ स्थित है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बताओ। तो राइट आंसर होगा साथियों आपका यहाँ पे कहाँ चला गया? पटवों की वैली साथियों। पटवों की वैली आपकी जैसलमेर आपका राइट आंसर होगा साथियों। क्या हो जाएगा? जैसलमेर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 18वीं सदी के साथ में उदारत की बात है साथियों। यहाँ पे एक व्यवसायी था साथियों, एक बिजनेसमैन था। बिजनेसमैन का नाम था साथियों गुमान चंद। क्या था? गुमान चंद नाम था। इसके 5 पुत्र थे। 5 पुत्रों ने और गुमान चंद ने मिलकर 60 वर्षों में इनका जो एक हवेली का निर्माण करा, जो पटुओं की हवेली कहलाई जाती है। गुमान चंद पटुआ था उसका पूरा नाम, ठीक है ना। गुमान चंद पटुआ इसका पूरा नाम था साथियों, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर होगा बी नंबर। वर्ष 2011 में राजस्थान में सर्वोच्च महिला साक्षरता किस जिले में अंकित की है साथियों? सर्वोच्च साक्षरता पूछी गई है, कौन से जिले में करी गई है सर्वोच्च महिला साक्षरता? तो बताइएगा साथियों क्या आंसर होगा यहाँ पे आपका। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा साथियों कोटा राइट आंसर होगा, ठीक है ना। कोटा में महिला जो साक्षरता दर है वो सर्वाधिक अंकित करी गई है। कितनी करी गई है? 65.9% करी गई है, ठीक है ना। और ये तो पहला स्थान हो गया साथियों। सेकंड स्थान हो जाएगा जयपुर का। कितनी है? जयपुर में 64.0%, मतलब 64% हो जाएगी। और थर्ड स्थान आपका हो जाएगा झुंझुनू का अंदर हो जाएगा। किसका हो जाएगा? झुंझुनू का 61.0। ये है आपकी महिला प्रतिशत। राजस्थान में जो प्रथम 3 हैं जिले आपके, वो आपके शामिल हैं, कोटा, जयपुर, फिर आपका झुंझुनू हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, निहाल चंद किस शैली का चित्रकार था साथियों? निहाल चंद बताना है किस शैली का चित्रकार था। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बताओ निहाल चंद। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा किशनगढ़ शैली राइट आंसर होगा। किशनगढ़ शैली आपका राइट आंसर होगा साथियों। इसके अलावा एक नाम आता है लाडली दास साथियों। लाडली दास भी क्या था? किशनगढ़ शैली चित्रकला का मुख्य था, ठीक है ना, चित्रकार था। रामनाथ आ जाएगा। बहुत सारे नाम है साथियों, रामनाथ, और उसके बाद सवाई राम आ जाएगा, तुलसीदास हो जाएगा, भंवरलाल हो जाएगा, सूरजमल हो जाएगा, बदन सिंह हो जाएगा। बहुत सारे साथियों बात है। आगे देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इस वस्त्र का संबंध राजस्थान से नहीं है। जो वस्त्र है साथियों उसका संबंध राजस्थान से नहीं है। सांगानेरी, कांदा, बांधनी या बाड़मेरी, बताओ क्या होगा साथियों। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा साथियों? कांदा हो जाएगा, ठीक है ना। ये कांदा का संबंध राजस्थान से नहीं है। इसका संबंध साथियों कहाँ से हो जाएगा? वेस्ट बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल से इनका संबंध हो जाएगा। कहाँ से हो जाएगा? पश्चिम बंगाल से संबंध हो जाएगा। सांगानेरी साथियों बाड़मेरी प्रिंट के वस्त्र तथा राजस्थान की जो बांधनी साड़ी है देश भर में प्रसिद्ध है, ठीक है ना। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में बादशाह का मेला लगता है साथियों। राजस्थान में बादशाह का मेला लगता है, कहाँ लगता है ये पूछा गया आपसे। भरतपुर, दौसा, ब्यावर या बाड़मेर के अंदर बादशाह का मेला, बताओ। देखिएगा साथियों यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, ब्यावर में लगता है साथियों, ठीक है ना। वार्षिक मेला कहाँ लगेगा? ब्यावर में लगेगा, ठीक है। राजस्थान में बड़ी तीज मनाई जाती है साथियों। बड़ी तीज श्रवण कृष्ण तृतीया का, श्रवण शुक्ल तृतीया या भाद्र शुक्ल तृतीया या भाद्र कृष्ण तृतीया को। बड़ी तीज बताना आपको कब मनाई जाती है राजस्थान में।
तो यहाँ पे आपका होगा साथियों भाद्र कृष्ण तृतीया को बड़ी तीज मनाई जाती है, ठीक है ना। डी नंबर आंसर यहाँ पे आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आगे देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान में लांगुरिया लोकगीत है साथियों। लांगुरिया जो लोकगीत है, विवाह गीत है, होली का गीत है, या प्रेम गीत है, या भक्ति गीत है साथियों। लांगुरिया पूछा गया है, तो क्या आंसर होगा आपका। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा साथियों, यहाँ पे होगा क्या होगा, भक्ति गीत हो जाएगा साथियों। जो आपका केला देवी है साथियों, करौली में जो केला देवी माता है उसके मंदिर में जो भक्त होते हैं साथियों, माता की आराधना में लांगुरिया गीत गाते हैं। क्या गाते हैं, लांगुरिया गीत गाते हैं। मैं लिख दे रहा हूँ, करौली में साथियों कौन है, केला देवी। केला देवी जो आपकी माता है, उनके जो भगतजन होते हैं साथियों, वो गीत गाते हैं लांगुरिया। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में उदय शाही, अमर शाही, विजय शाही और शाहजहां शाही, ये सब साथियों क्या है। अमर शाही हो गई, विजय शाही हो गई और शाहजहां शाही, ये सारे क्या हैं बताइएगा आप मुझे। तो साथियों ये सारे जितने भी है ना, ये राजस्थान की क्या है, पगड़ियों की शैलियाँ हैं। क्या है, पगड़ियों की शैलियाँ हैं। मोरनी मोड़ना किस जनजाति से संबंधित है। मोरनी मोड़ना किस जनजाति से संबंधित हो जाएगी आपकी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। तो साथियों बताओ क्या आंसर होगा। राइट आंसर भील, मीणा, ग्रासिया, सहरिया। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों मीणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, या राइट आंसर आपका मीणा हो जाएगा। मीणा जनजाति जो होती है साथियों, राष्ट्रीय जो पक्षी मोर होता है उनसे बहुत ज़्यादा उनका लगाव होता है, उनसे बहुत ज़्यादा प्यार होता है। ये क्या करते हैं, जो उत्सव वगैरह आते हैं ना, तो त्योहार वगैरह आते हैं साथियों, ये अपने दीवारों पर ना मोर ना, जो मोर युक्त साथियों जो मारने होते हैं वो मार देते हैं दीवारों के ऊपर, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आपको बता दूं मैं कल से साथियों, कल से अपने शुरू क्या करने वाले हैं, कल यानी कि संडे से शुरू साथियों जो करंट अफेयर की क्लासें हैं वो भी अपन रेगुलर अभ्यास करेंगे शाम को, ठीक है ना। उसकी क्लास रोजाना आपके लिए, इस क्लास के तुरंत बाद में रोजाना आया करेगी रोजाना, तो वो भी आप क्लास अटेंड किया करेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर। प्राचीनतम जूते हुए खेत के पुरातात्विक अवशेष किस सांस्कृतिक स्तर से प्राप्त हुए हैं, ये बताओ। जूते हुए खेत पूछे गए यहाँ से आपके। देखिएगा साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। देखिएगा जो प्राचीनतम जूते हुए खेत के प्रमाण है साथियों, वो मिलते हैं आपके कालीबंगा में। कहाँ मिलते हैं, कालीबंगा मिलते हैं साथियों। कालीबंगा संबंध हो जाएगा साथियों प्राग हड़प्पा युगीन संस्कृति से हो जाएगा, ठीक है ना। एक नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा साथियों, ठीक है ना। और यहाँ पे बता देता हूँ साथियों, कालीबंगा में और क्या मिले हुए हैं, तो जूते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। और यहाँ पे साथियों जो भूकंप के साक्ष्य भी मिले हैं। क्या मिले हैं, भूकंप के साक्ष्य भी मिले हैं। भूकंप के साक्ष्य आपको पता है, भूकंप की वजह से यहाँ पे क्या हुआ, जो प्राग हड़प्पाकालीन जो संस्कृति साथियों वो क्या हुआ था, उसका विनाश हुआ था, उसका अंत हुआ था उसकी वजह से, ठीक है ना। और 1952 में इस सभ्यता की खोज करी थी साथियों, अमलानंद घोष ने करी थी। किसने करी थी, अमलानंद घोष ने साथियों 1952 में करी थी। और इसके बाद में साथियों इसका जो उत्खनन कार्य है वो बीबी थापर, और इसके बाद में बीके थापर साथियों ये, और बीबी लाल हो जाएगा, ठीक है ना, बीबी लाल हो जाएगा। तो इन्होंने उत्खनन कार्य किए थे। कालीबंगा साथियों सभ्यता है कहाँ पे, ये हनुमानगढ़ में है, हनुमानगढ़ में। इसके अलावा साथियों सभ्यता हो जाती है आपकी पंच में, रंग महल हो जाएगी साथियों। कौन सी हो जाएगी, रंग महल हो जाएगी, और पीलीबंगा हो जाएगी साथियों, ठीक है ना। कालीबंगा मतलब काले रंग की चूड़ियाँ, आपका इसका अर्थ ये भी होता है, ठीक है। इसके अलावा ये कौन सी नदी पर विकसित है, तो ये हो जाएगी साथियों, कौन सी नदी हो जाएगी आपकी, हो जाएगी घग्गर नदी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, घग्गर नदी हो जाएगी, ठीक है। सारी बातों को आप ध्यान में रखें। राजस्थान में ओलंदी क्या है साथियों, ओलंदी बताना राजस्थानी लोकगीत है, एक प्रकार का विवाह पे एक प्रकार है साथियों, एक देसी खेल है या नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री साथियों, ओलंदी। तो 26 नंबर का आंसर होगा साथियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे आंसर होगा साथियों डी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाँ डी नंबर आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। संत मीराबाई का जन्म स्थान है कुड़की, वर्तमान में राजस्थान किस जिले में स्थित है, स्थान बताओ। मीराबाई का बताना है, जन्म स्थान तो आपको पता है कुड़की है, लेकिन वर्तमान में ये कहाँ स्थित है बताइएगा। चित्तौड़गढ़, राजसमंद, पाली, उदयपुर, वर्तमान में कहाँ पे है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा साथियों पाली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाली हो जाएगा। मेड़ता के साथियों एक शासक था रतन सिंह, उसकी पुत्री है, 1498 में उनका जन्म हुआ था। राजस्थान की साथियों, राजस्थान की क्या है, राधा, राजस्थान की राधा के नाम से भी जाना जाता है इसको, किसको, मीराबाई को, ठीक है ना। और मीराबाई बहुत अच्छी संत थी, महान संतों में उनका नाम गिना जाता है मीराबाई का। 28 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब करी गई थी साथियों। राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड पूछा गया है, यानी कि आरटीडीसी साथियों, आरटीडीसी की स्थापना पूछी जा रही है आपसे, ठीक है ना। अब
पर्यटन विभाग की स्थापना, मैं आपके सामने बात करूं पर्यटन विभाग की स्थापना तो 1956 में होती है। कब होती है साथियों? 1956 में। और पर्यटन निदेशालय की स्थापना बात करें, पर्यटन निदेशालय साथियों, तो ये होती है साथियों 1955 में। और आरटीटीसी की बताना आपको, आरटीडीसी की स्थापना बतानी है आपको। तो यहाँ पे आंसर होगा साथियों 1 अप्रैल 1979 हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 अप्रैल 1979 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। इसका मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा? इसका मुख्यालय साथियों जयपुर में हो जाएगा। ठीक है ना। इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? जयपुर के अंदर मुख्यालय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रताप सिंह बारठ को किस षड्यंत्र केस के तहत जेल भेजा गया था? लाहौर, मेरठ, बनारस, अलीपुर। बताओ क्या राइट आंसर होगा साथियों इसका? तो राइट आंसर क्या होगा साथियों? यहाँ पे आपका कौन सा षड्यंत्र केस हो जाएगा? तो राइट आंसर होगा साथियों बनारस षड्यंत्र केस में इनको जेल में डाला था। ठीक है ना। अंग्रेजों ने क्या किया था? बनारस जो षड्यंत्र केस था उसमें इसको जेल में डाल दिया। और अंत में साथियों क्या होता है? इनको बरेली की जेल में डाला जाता है। कहाँ पे चला जाता है? बरेली की जेल में। और बरेली की जेल में उनकी 1918 में मृत्यु हो जाती है। 1918 में क्या हो जाती है? इनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो साथियों, 30 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल है साथियों। राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल बताना आपको, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल देखिएगा साथियों, इसका राइट आंसर होगा 12वीं सदी का अंतिम चरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12वीं सदी का अंतिम चरण हो जाएगा साथियों। अब 2-3 बातें इसके साथ में और आप कर लेना साथियों। इसकी उत्पत्ति पूछी जाती है बहुत बार। ठीक है ना। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो इसकी उत्पत्ति की बात कर लेते हैं साथियों। इसकी उत्पत्ति होती है शौरसेनी प्राकृत से। शौरसेनी साथियों प्राकृत के गुजरी अपभ्रंश से साथियों, गुजरी अपभ्रंश से। ठीक है ना। गुजरी अपभ्रंश से होती है, अपभ्रंश से होती है साथियों। ये गुजरी अपभ्रंश से इसका जो समर्थ है साथियों, इसका समर्थन कौन करता है? मोतीलाल मेनारिया करता है, डॉक्टर कन्हैया लाल माणिक्यलाल मुंशी करता है। ठीक है ना। इसका कौन करता है? कन्हैया लाल मुंशी करता है। ठीक है ना। इसकी समर्थनता। और इसके अलावा एक बात और आ जाती है साथियों, ये तो पहले थी, एक बात और है साथियों इसके साथ में। दूसरी उत्पत्ति ये मानते हैं, कौन मानता है? जॉर्ज अब्राहम गिरियसन साथियों। जॉर्ज अब्राहम गिरियसन क्या कहता है साथियों? वो कहता है कि इसकी जो उत्पत्ति हुई है ना, वो हुई है नागर अपभ्रंश से हुई है। कहाँ से हुई है? नागर अपभ्रंश से हुई है। ठीक है ना। नागर अपभ्रंश से हुई है। ये दोनों बात आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। आगे देखिएगा 31 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा की प्रथम फिल्म थी साथियों। राजस्थानी भाषा की प्रथम फिल्म बतानी है, कौन सी थी? तो यहाँ पे आपका आंसर होगा नजराना हो जाएगा साथियों। 1942 के अंदर ये फिल्म रिलीज हुई थी। ठीक है ना। निर्देशक और संगीतकार पूछे तो जीपी कपूर है साथियों। कौन है? जीपी कपूर। ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में कौन सी बोली ज्यादातर बोली जाती है? उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में पूछी जा रही है कौन सी बोली सर्वाधिक बोली जाती है साथियों? तो राइट आंसर होगा मेवाड़ी बोली जाती है। कौन सी बोली जाती है? मेवाड़ी बोली जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो साथियों, थोड़ा सा जल्दी चलेंगे। स्वाई राम सिंह सेकंड द्वारा किस वर्ष राजस्थान कला विद्यालय की स्थापना करी थी साथियों? कला विद्यालय की स्थापना पूछी गई है राम सिंह सेकंड के द्वारा। तो बताओ। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा साथियों 1857 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्या हो जाएगा? 1857 आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान जो कला विद्यालय की स्थापना साथियों राम सिंह सेकंड के द्वारा 1857 में करी जाती है, जिसे मदरसा हुनरी के नाम से जाना जाता है साथियों। किस नाम से जाना जाता है? मदरसा हुनरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। आगे देखो, पीपल पन्ना क्या है साथियों? पीपल पन्ना बताना आपको क्या है। तो पीपल पन्ना साथियों क्या हो जाएगा? देखिएगा आज पीपल पन्ना, कमेंट करिएगा साथियों जल्दी जल्दी फटाफट, क्या होगा पीपल पन्ना? हाँ जी। तो साथियों पीपल पन्ना जो है आपका स्त्रियों के कान का आभूषण है। क्या है? स्त्रियों के कान का आभूषण हो जाएगा साथियों। ठीक है ना। कान के अन्य आभूषण कौन सा होता है? झुमका होता है, बाली होती है, सुरलिया, कर्णफूल है ना, झेला, लौंग, लटकन, ये सारे किसके हैं? ये कान के तो आभूषण है सारे ना। तो ठीक है, ध्यान में रखिएगा आप साथियों। निम्न में से सूर्यमल मिशन द्वारा रचित नहीं है, जो नहीं है वो पूछा गया है। तो इसमें से कौन सा है जो सूर्यमल मिशन के द्वारा रचित नहीं है? 35 का बताना है आंसर आपको। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा साथियों ललित ललाम हो जाएगा। ठीक है ना। ललित ललाम की यदि अपन बात करें तो इसके रचयिता कौन हो जाएंगे? तो मतीराम हो जाएंगे साथियों। कवि मतीराम हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? कवि मतीराम हो जाएंगे इसके। ठीक है ना। कवि मतीराम, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। अब सूर्यमल मिश्रण साथियों, ये मिश्रण है कौन? तो मिश्रण साथियों कौन है? ये बूंदी के जो साथियों, जो बूंदी के आपके शासक हैं राम सिंह साथियों, राम सिंह के दरबारी कवि थे ये। क्या थे? बूंदी के शासक राम सिंह के दरबारी कवि। राम सिंह के क्या थे ये? राम सिंह के दरबारी कवि थे साथियों। ठीक है ना। कौन थे? सूर्यमल मिश्रण। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिएगा साथियों, हमारा जो दूसरा पार्ट है वो स्टार्ट हो गया है। मैंने बताया था आपको पूरे 150 क्वेश्चन है जिसको हम 6 पार्टों में भागे पढ़ते हैं। दूसरा पार्ट हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। शहर जिसे प्राय राजस्थान की स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है साथियों, स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है, बताओ कौन सा शहर हो जाएगा वो। ठीक है ना, यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा साथियों जैसलमेर होगा। ठीक है ना, जैसलमेर आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है ना, अब यहाँ पे जैसलमेर किसके लिए प्रसिद्ध है? ये पीले पत्थरों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? पीले पत्थरों के लिए ये प्रसिद्ध है जैसलमेर। आपको ये भी आप ध्यान रखिएगा, पीले पत्थरों के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा मैं बात करूँ साथियों, जैसे ही सूर्य की किरण ये पीले पत्थरों पर टकराती है ना, तो सोने की तरह चमकते हैं साथियों। क्या होता है? सोने की तरह चमकता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? स्वर्ण नगरी भी कहते हैं साथियों। गलियों का शहर भी लिख लीजिएगा साथ में, गलियों का शहर भी कहते हैं, गलियों का शहर भी कहते हैं। ठीक है ना, अभी यहाँ पे आपको पता है 2 से 5 जो फरवरी थी साथियों, यहाँ पे आपको मरु महोत्सव भी हुआ था साथियों। क्या हुआ था? मरु महोत्सव। ठीक है ना, जो मैं करंट जी के मैं आपको सारा ये करवाता हूँ आपको। मरु महोत्सव था यहाँ के साथियों। कलेक्टर कौन है? टीना डाबी साहब है। कौन है? टीना डाबी। टीना डाबी साहब है कलेक्टर, जिला कलेक्टर। ठीक है ना, बहुत सारी बातें हैं यहाँ पे। अक्कलवुड फॉसिल पार्क भी है। तो जैसलमेर से बहुत सारी बातें आ जाएगी आपकी। 10वीं शताब्दी का प्रसिद्ध अंबिका मंदिर है साथियों। 10वीं शताब्दी का जो प्रसिद्ध अंबिका मंदिर है वो बताइएगा कहाँ पर है? नागदा में, आहड़ में, ओसिया में या जगत में? 10वीं शताब्दी का बताइएगा कहाँ पे अंबिका मंदिर हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा साथियों, तो प्रसिद्ध अंबिका मंदिर हो जाएगा जगत में, हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जगत के अंदर। ठीक है ना, तो डी नंबर आंसर सही कर लीजिएगा। ब्राह्मणी माता का मंदिर कहाँ पर है? धौलपुर, उदयपुर, कोटा, बारा के अंदर। तो ब्राह्मणी माता का मंदिर बताना आपको राजस्थान में कहाँ हो जाएगा ये। तो देखिएगा साथियों, इसका राइट आंसर होगा आपका 38 नंबर क्वेश्चन का 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12 के बाद में साथियों 12 के नज़दीक एक सोरसन गांव पड़ता है। कौन सा पड़ता है? सोरसन गांव पड़ता है, ध्यान रखिएगा। सोरसन नामक गांव के अंदर ये स्थित है ब्राह्मणी माता का। और विश्व की एकमात्र ऐसी माता है साथियों, एकमात्र ऐसी देवी है जिसकी पीठ की पूजा होती है साथियों। किसकी पूजा होती है? पीठ की पूजा होती है, याद कर लीजिएगा, पीठ की पूजा होती है। एकमात्र देवी है जो जिसकी पीठ की पूजा होती है साथियों। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा डी नंबर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पर्यटन की दृष्टि से महल व फव्वारों के लिए प्रसिद्ध नगर है। पर्यटन की दृष्टि से बताना है महल व फव्वारों के लिए प्रसिद्ध कौन सा हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। डींग जो जल महल साथियों जिनके नाम से इस पता लग जाता है, तो यहाँ पे आपका डींग हो जाएगा भरतपुर साथियों। ठीक है ना, राइट आंसर क्या होगा? डींग आपका हो जाएगा। प्राचीन नाम दीर्घपुर था साथियों। क्या था? डींग का दीर्घपुर था प्राचीन नाम इसका। तो यहाँ पे आपका सी नंबर आंसर होगा। आगे देखिएगा, सृष्टि को किस राष्ट्रीय जूनियर खेल में मेडल प्राप्त हुआ साथियों? सृष्टि को पूछा गया है, तो बताइएगा। और सृष्टि जो है आपकी, इसका संबंध पूछा, बताओ कहाँ से हो जाएगा इसका संबंध? जयपुर से संबंध होगा साथियों। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका तैराकी हो जाएगा। ठीक है ना, और उभरती महिला तैराक है, ये जयपुर की है। ठीक है ना, और जूनियर खेलों में इसे मेडल भी प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा डी नंबर। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा राजस्थान में राष्ट्रीय स्तर के अनुसंधान केंद्र स्थापित किए गए हैं साथियों। कहाँ स्थापित किए गए हैं? 41 के अंदर बताइएगा। तो राइट आंसर क्या होगा साथियों? तबीजी हो जाएगा और शेवर हो जाएगा। ठीक है ना, तबीजी हो जाएगा आपका। देखिएगा साथियों, राष्ट्रीय जो बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र है वो तबीजी अजमेर में स्थित है। कहाँ पर है? तबीजी। और केंद्र सरसों अनुसंधान केंद्र साथियों कहाँ पर है? सरसों अनुसंधान केंद्र। सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पे आपका? सेवर भरतपुर के अंदर है। ठीक है ना, ये तबीजी वाला क्या है आपका पता? ये बीजीय मसाला हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? ये बीजीय मसाला अनुसंधान, मसाला अनुसंधान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गौरी देवी राजस्थान की किस लोक संगीत गायन शैली से जुड़ी हुई थी? गौरी देवी पूछी गई आपसे, तो गौरी देवी बताओ। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है साथियों। हाँ जी, पाली की प्रसाद मांड गायिका है साथियों। कहाँ की है ये? मांड गायिका है ये, पाली की। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका? सही हो जाएगा, सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। ठीक है ना, क्या होगा आपका? नंबर सी नंबर है यहाँ पे। इसे आपको पता है मरु कोकिला के नाम से प्रसिद्ध हुई है साथियों। ठीक है ना, बहुत सारी बातें हैं इससे संबंधित। तो 2013 में साथियों राजस्थान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया गौरी देवी को। 2013 में राजस्थान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है ना, आगे देखिएगा साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। इनमें से हाथ से कागज निर्माण का कार्य कहाँ किया जाता है साथियों? इनमें से बताना है, हाथ से जो बने हुए कागज का निर्माण कहाँ किया जाता है? बाड़मेर, बालोतरा, सांगानेर या कैथुन?
क्या होगा साथियों बताओ, 43 का आंसर बताना आपको, क्या आंसर होगा साथियों। तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर आपका सांगानेर हो जाएगा, ठीक है ना। हाथ से जो कागज बनाने के लिए साथियों एक तो गोसुंडा चित्तौड़गढ़ वाला प्रसिद्ध है, एक आपका सांगानेर हो जाएगा, ठीक है ना। एक गोसुंडा और लिख देता हूँ साथ में आपके, वो भी आपको याद होना चाहिए, हो सकता है ऑप्शन में गोसुंडा दे दे, तो वो भी आप ध्यान रखें चित्तौड़गढ़, ठीक है ना। सांगानेर आपका जयपुर हो ही जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा साथियों, हिंदुस्तान मशीन टूल्स द्वारा घड़ी संयोजन इकाई स्थापित की गई है साथियों। घड़ी संयोजन इकाई स्थापित करी गई है हिंदी मशीन टूल्स के द्वारा सूरतगढ़ में, गंगानगर में, अजमेर में, भिवाड़ी में साथियों। तो सूरतगढ़ भी गंगानगर के अंडर में ही है ना। तो क्या आंसर होगा साथियों इसका, इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा आपका, तो यहाँ पे आंसर होगा आपका अजमेर हो जाएगा साथियों, ठीक है ना। स्थापित की गई हिंदुस्तान मशीन टूल्स है साथियों। अब इसकी बात कर लेते हैं पूरी बात, ये किसकी मदद से हुई थी, तो ये चेकोस्लोवाकिया साथियों, चेकोस्लोवाकिया, ठीक है ना, इसकी मदद से हुई थी 1967 में, ठीक है ना, अजमेर में स्थापित हुई थी ये। राजस्थान के राजकीय वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है साथियों, राजकीय वृक्ष आपको पता होना चाहिए कौन सा है, तो वैज्ञानिक नाम पूछे तो क्या बताओगे। राजकीय वृक्ष साथियों खेजड़ी है। अब खेजड़ी का जो वैज्ञानिक नाम क्या होगा वो बताओ। खेजड़ी को राजस्थान का कल्प वृक्ष भी कहते हैं, मरुस्थल का कल्प वृक्ष कह दो इसको। 1983 में 1983 में से राष्ट्रीय जो राजकीय वृक्ष घोषित किया था साथियों, ठीक है ना, 1983 के अंदर। तो राइट आंसर होगा साथियों यहाँ पे बी नंबर हो जाएगा, प्रोसिप सिनेरिया हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। आगे देखिएगा आपके सामने क्वेश्चन है 46 नंबर, राजस्थान के किस जिले से 3 जून 2011 को राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की अध्यक्षता श्रीमती सोनिया गांधी ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत करी थी साथियों। आजीविका मिशन की शुरुआत कहाँ से हुई, ये सीधी सी बात ये बताइएगा आप मुझे। आजीविका मिशन की शुरुआत पूछी गई है, तो ये आपका आंसर होगा साथियों बांसवाड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, बांसवाड़ा हो जाएगा। 3 जून 2011 को इसकी शुरुआत करी गई थी आजीविका मिशन की, ठीक है ना। आगे देखिएगा, राजस्थान मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना साथियों, राजस्थान मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना वर्ष डॉट में चरणबद्ध तरीके से शुरू करी गई थी साथियों। कब शुरू हुई थी ये पूछा गया आपसे, तो राइट आंसर होगा 7 अप्रैल साथियों, 7 अप्रैल 1913, सॉरी 2013, 1913 क्या 2013, ठीक है ना। और आज को बता दूं आपको मैं, आज के ये जो सीईटी का एग्जाम हुआ साथियों उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपका पूछा भी गया, देख लीजिएगा सीईटी के अंदर जो एग्जाम हुआ साथियों उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो सेकंड वाली पारी थी शाम को। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा जो आर्टिकल है राज्य की विधायिका के कार्यकाल से संबंधित है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये भी आपका। तो राइट आंसर होगा साथियों आर्टिकल हमारा कौन सा हो जाएगा 172 हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा 172 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, उससे पहले मैं गुजारिश करूंगा जो भी साथी क्लास अच्छी लगे, पहले तो बात यह है क्लास अच्छी लगे, वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल वीडियो को लाइक कर दीजिएगा साथियों, ठीक है ना, अच्छी लगे तभी करना, ठीक है, नहीं तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों यदि आपका कोई व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह बना है तो उस पर आप शेयर भी कर दीजिएगा साथियों, शेयर करने से कोई कुछ आपका नुकसान तो होगा नहीं साथियों, ठीक है। और संविधान में राज्य के मुख्यमंत्री का कर्तव्य निर्धारित है साथियों, संविधान में राज्य के मुख्यमंत्री का कर्तव्य कौन से आर्टिकल में निर्धारित करा गया है ये बताइएगा आप मुझे, तो ठीक है कौन से आर्टिकल में हो जाएगा ये, तो बताओ। यहाँ पे आपका आंसर होगा डी नंबर, अनुच्छेद जो 167 आपका आर्टिकल से होगा साथियों। अब मुख्यमंत्री कर्तव्य क्या होते हैं आपको ये पता होना चाहिए। मुख्यमंत्री साथियों कर्तव्य ये होते हैं कि जो राज्यपाल को प्रशासन संबंधी निर्णय तथा विधि निर्माण संबंधी कोई भी जानकारी होगी वो उसको जानकारी देना साथियों, ठीक है ना। इसके अलावा जो राज्यपाल प्रशासन संबंधी जानकारी को मांगता है तो मुख्यमंत्री उसको देगा। तो ये सारे 167 है आपका, 160 जो आर्टिकल है 7 आपका 167 जो आर्टिकल है इंपॉर्टेंट बनता है। किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़ाकर 200 करी गई थी, बताओ। ये भी क्वेश्चन बताओ इंपॉर्टेंट है कि नहीं है बताओ, है ना। तो आपकी हो जाएगी छठी विधानसभा हो जाएगी साथियों, छठी विधानसभा हो जाएगी, ठीक है ना। 22 जून लिख दे रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे, 22 जून 1977 से लगाकर और 16 फरवरी 1980 तक थी साथियों, 16 फरवरी 1980 तक ये यहाँ पे 184 से करके 200 संख्या करी गई थी, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये एग्जाम की दृष्टि से। आगे देखिएगा 51 नंबर क्वेश्चन है, सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है। सभी राज्य के जो मुख्य सचिव की वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता होती है, अब वो कौन करेगा बताओ।
यहाँ पे आंसर होगा भारत सरकार का मंत्रिमंडलीय सचिव करता है साथियों। कौन करता है? भारत सरकार का जो मंत्रिमंडलीय सचिव होता है वो करता है, ठीक है ना। अब जो राजस्थान का मुख्य सचिव है कौन, आपको बताओ कौन है मुख्य सचिव? तो मुख्य सचिव साथियों उषा शर्मा है। क्या है? उषा शर्मा है मुख्य सचिव राजस्थान की, ठीक है ना। ये महिला है और आपको बता दूं राजस्थान की दूसरी महिला हो जाएगी ये, ठीक है ना। राजस्थान की दूसरी महिला है मुख्य सचिव है। और पहली है साथियों खुशहाल सिंह। पहली कौन थी? पहली साथियों आपकी है खुशहाल सिंह, फर्स्ट ये महिला थी, ठीक है ना। 2009 के अंदर ये मुख्य सचिव बनी थी अशोक गहलोत जी के समय। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। SCERT का पूरा नाम बताना आपको। SCERT का पूरा नाम क्या साथियों? बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन है साथियों। तो यहाँ पे आपका होगा आंसर सी नंबर हो जाएगा, स्टेट काउंसिलिंग एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग हो जाएगा, ठीक है ना। सी नंबर आंसर आपका सही होगा। इसकी स्थापना पूछी जाए तो 1988 में दिल्ली में करी थी साथियों। 1988 में इसकी स्थापना दिल्ली के अंदर इसकी स्थापना करी थी, ठीक है। आगे देखिएगा स्माइल कार्यक्रम में किस मीडिया को शिक्षण अधिगम का माध्यम बनाया गया था साथियों? स्माइल कार्यक्रम पूछा गया किस मीडिया को शिक्षण अधिगम का माध्यम बनाया गया था? तो आपका राइट आंसर होगा साथियों यहाँ पे सी नंबर, सोशल मीडिया को बनाया गया था, ठीक है ना। विद्यालय का हृदय होता है साथियों। विद्यालय का हृदय क्या होता है बताओ? विद्यालय का हृदय क्या होता है? पुस्तकालय होती है साथियों। क्या होती है? पुस्तकालय होती है। विद्यालय का हृदय क्या होगा? पुस्तकालय होती है, ठीक है। आपका बताओ भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय कहाँ पर है? तो भारत का सबसे बड़ा जो पुस्तकालय साथियों वो कोलकाता में है। कहाँ पर है? कोलकाता के अंदर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और इसकी स्थापना कब करी थी? 1948 में, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 55 नंबर क्वेश्चन है। विद्यालय में कार्यरत सभी कर्मचारियों का अवकाश संबंधित विवरण होता है साथियों। विद्यालय में जो कार्यरत सभी कर्मचारी होते हैं उनका अवकाश का संबंधित जो विवरण होता है वो किस में होता है? प्रवेश पंजिका में, अवकाश पंजिका में, विद्यालय कैलेंडर में, सेवा पुस्तिका में। 55 नंबर क्वेश्चन आंसर बताइएगा, जैसे पता लग गया होगा अभी आप तो को। अवकाश पंजिका हो जाएगी साथियों। क्या हो जाएगी? अवकाश पंजिका हो जाएगी। कुल इसमें 10 खंड बनाए जाते हैं। अवकाश पंजिका में कितने बनाए जाते हैं? 10 खंड इसमें बनाए जाते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है? 6 से 14 वर्ष के पूछा गया आपसे। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है साथियों। फंडामेंटल राइट के अंदर इसको जोड़ा गया था, ठीक है। बताओ क्या आंसर होगा इसका? तो यहाँ पे आंसर होगा साथियों आर्टिकल 21(1). अब 21(1) में साथियों 86वां जो संविधान संशोधन होता है 2002 में साथियों, उसके तहत इसमें 21(a) में जोड़ा जाता है इसको। ये भी इंपॉर्टेंट है साथियों, ठीक है ना। कौन से आर्टिकल के संविधान, कौन से अमेंडमेंट के तहत इसको जोड़ा गया था? तो 86वां जो संविधान संशोधन अधिनियम था 2002 में, इसके तहत इसको जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 57 नंबर क्वेश्चन है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को लागू करना क्यों आवश्यक है? बताओ क्यों आवश्यक था? जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है। अब ये पूछा गया आपसे, ये क्वेश्चन भी साथियों इंपॉर्टेंट ही है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? 57 नंबर क्वेश्चन है साथियों। तो अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम 2000 साथियों इसको लागू किया था। ये वैसे 2009 को है लेकिन लागू साथियों कब किया था? इसको लागू किया था 1 अप्रैल साथियों, 1 अप्रैल 2010 को साथियों, 1 अप्रैल 2010 को इसको लागू किया था, ठीक है। तो 57 नंबर का क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा बी नंबर। बालकों को दिए गए मूल अधिकारों के अनुसार गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा की संरचना उपलब्ध करवाना साथियों, ठीक है ना। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा बी नंबर। 58 नंबर क्वेश्चन है। राजस्थान सरकार द्वारा निःशुल्क बालिका शिक्षा योजना किस सत्र से शुरू करी गई थी साथियों? निःशुल्क बालिका शिक्षा योजना पूछी गई कौन से सत्र से लागू करी गई थी? देखिएगा साथियों जो 58 नंबर क्वेश्चन है बता देता हूं मैं। 2018-19 में क्या हुआ था साथियों, जो 9वीं से लेके लगाकर 12वीं क्लास तक जो बालिकाएं पढ़ती थी साथियों उनको शिक्षण शुल्क से क्या होती थी? मुक्ति प्रदान करी थी। 2019-20 में क्या हुआ था साथियों, इस योजना के तहत जो सरकारी महाविद्यालय में छात्राएं होती थी साथियों उनको क्या किया था? शिक्षण शुल्क से मुक्ति प्रदान करी गई थी साथियों, ठीक है ना। तो आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को कर्नाटक राज्य ने कब लागू किया था साथियों? जो नई राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति 2020 है कर्नाटक राज्य ने कब लागू किया था साथियों, ये बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा साथियों?
यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा साथियों बिल्कुल 20 अगस्त 2020 को यहाँ पे कर्नाटक ने लागू किया था। कर्नाटक के बाद में साथियों एमपी नहीं करा था, किसने करा था? मध्य प्रदेश ने करा था, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। 26 अगस्त 2021 को मध्य प्रदेश ने इसको लागू किया था। गाड़िया लोहार मकान निर्माण योजना के तहत दी जाने वाली अनुदान राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? अनुदान राशि है साथियों कितनी बढ़ाकर कितनी कर दी? 1 लाख, 1.20 लाख, 70 या 80,000 रुपये साथियों, बताओ कितनी कर दी गई है? गड़िया जो लोहार है साथियों, इनके पास समय का मकान तो होता नहीं है साथियों, ये बैलगाड़ी वगैरह लेके निकल जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते हुए अपना जो अस्थायी अपने बोल देंगे अस्थायी साथियों रूप से ये निवास करते हैं, ठीक है ना। बताओ क्या आंसर होगा? देखिएगा साथियों इसका जो अपन राइट आंसर बात कर लेते हैं पहले गड़िया लोहार को। यदि गड़िया लोहार साथी आपको बता दूं ये इस योजना एक योजना लाई गई है गवर्नमेंट के द्वारा, इनको ग्रामीण यदि अपन बात कर लेते हैं ग्रामीण क्षेत्र में साथियों इनको क्या मिलेगा? मकान मिलेगा। कितना आवासीय क्षेत्र मिलेगा इसको? तो 150 वर्ग गज साथियों, क्या मिलेगा? 150 वर्ग गज जो साथियों इनको गाँव के अंदर मिलेगा। और शहर में पूछा जाए तो शहर में मिलेगा साथियों 50 वर्ग गज से इनको मकान या इनको जगह उपलब्ध करवाई जाएगी साथियों, ठीक है ना। तो ये है आपका अलग अलग भूमि आवंटित करवाई जाएगी शहर के अंदर और ग्रामीण क्षेत्रों में। पहले इसकी साथियों 70,000 रुपये थी राशि थी साथियों, अनुदान राशि 70,000 थी, लेकिन अब वर्तमान में 1.20 कर दी, 1,20,000 कर दी गई है। तो राइट आंसर साथियों बी नंबर होगा आपका, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 का शुभारंभ कब हुआ है, कहाँ से करा गया था? ये बताओ सघन इंद्रधनुष का शुभारंभ कब और कहाँ से करा था साथियों, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा साथियों 61 नंबर का, बी नंबर हो जाएगा। 7 फरवरी 2022 से जयपुर से शुरुआत करी थी साथियों। सघन मिशन इंद्रधनुष योजना क्या है साथियों आपको पता होना चाहिए। जो गर्भवती महिला होती है साथियों, या गर्भवती महिला या 2 वर्ष तक जो साथियों जो बच्चे होते हैं उनके आयु के अनुसार जो टीके नहीं लगते हैं ना, जो टीके कोई पेंडिंग रह गया, टीका नहीं लगा, तो उसको जो टीके लगाने के लिए साथियों ये अभियान चलाया गया अभियान, ठीक है ना। तो बी नंबर आंसर यहाँ पे आपका सही होगा। आगे देखिएगा 62 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एवं शिक्षण कार्यक्रम साथियों को सम्मिलित कर कौन सा फ्लैगशिप कार्यक्रम प्रारंभ करा गया है? 62 नंबर में बताइए क्या आंसर होगा आपका। राष्ट्रीय शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान या राष्ट्रीय नवीन शिक्षा अभियान या राष्ट्रीय स्कूल शिक्षा अभियान, क्या आंसर होगा आपका? तो यहाँ पे आंसर होगा साथियों बिल्कुल बी नंबर आंसर आपका सही होगा। कौन सा हो जाएगा? बी नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ये साथियों समसा, इसको समसा बोलेंगे, ठीक है ना, समसा या समग्र शिक्षा अभियान साथियों। ये क्या है? प्री स्कूल से लेकर साथियों जो 12वीं तक की जो समग्र शिक्षा के लिए समर्पित कार्यक्रम है, ठीक है ना। अपने प्री से लगाकर 12वीं तक की। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे देखिएगा जन आधार कार्ड की टैगलाइन बतानी है साथियों। जन आधार कार्ड की टैगलाइन क्या है आपको बताइएगा। जन आधार कार्ड की टैगलाइन साथियों तो 1 नंबर है साथियों, 1 नंबर, 1 कार्ड 1 पहचान साथियों, ठीक है ना। 1 नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। जन आधार कार्ड साथियों इन्होंने किसका स्थान लिया है? जन आधार कार्ड ने तो साथियों जो इसका स्थान लिया गया था वो था साथियों भामाशाह कार्ड का। भामाशाह साथियों जो कार्ड हुआ करते थे, भामाशाह कार्ड का इन्होंने स्थान लिया है। भामाशाह कार्ड का इन्होंने क्या लिया है साथियों? स्थान लिया है, ठीक है ना। 10 अंक होते हैं साथियों, कितने होते हैं इसमें होते हैं आपके 10 अंक होते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा 10 अंक की साथियों क्या होती है? एक पहचान होती है साथियों। 10 अंक की इसमें क्या होती है? अंक की पहचान संख्या होती है जिसमें सरकारी योजनाओं का अपन कोई भी लाभ ले सकते हैं साथियों। क्या ले सकते हैं? सरकारी योजना का अपन लाभ ले सकते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है साथियों। 64 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान जनजातीय क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ के संदर्भ में सही कथन कौन सा साथियों? जो सही कथन है आपको वही पहचानना है। तो कौन सा सही कथन है देखिएगा साथियों। पहला ऑप्शन आपके सामने है, राज्य संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य आदिवासी क्षेत्रों में उचित मूल्य पर कृषि पीड़ितों व उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण हेतु राज्य संघ की स्थापना 17 मार्च 1976 को करी गई थी साथियों। बिल्कुल सही है दोनों ये तो। राज्य संघ का मुख्यालय उदयपुर में है साथियों, ये भी सही है। और लास्ट है उपरोक्त डी आपका, ये भी आपका सही देखिएगा साथियों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा साथियों। अंतिम क्वेश्चन है, 65 क्वेश्चन अपन हल करेंगे। इसके बाद में जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन दूसरी क्लास में लेके क्लास का थोड़ा लंबा बढ़ जाती है साथियों क्लास, इसलिए अपन इसको क्या करें 2 भागों में बांट रहे हैं, ठीक है ना। यदि क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा। जो आपने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे साथियों शेयर कर दीजिएगा, कोई पैसे इसमें खर्च हो नहीं रहा है, ठीक है ना। तो देखिएगा लास्ट के अंतिम क्वेश्चन, राजस्थान सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शाला दर्पण इंटीग्रेटेड पोर्टल का शुभारंभ कब किया गया था साथियों?
तो इसका शुभारंभ पूछा गया है। तो इसका शुभारंभ साथियों 27 जून 2019 को करा गया था साथियों। क्या गया था? 27 जून 2019 को इसका शुभारंभ करा गया था साथियों। यदि आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि आपको क्लास कैसी लगी। यदि अच्छी लगी तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो थैंक यू सो मच साथियों, आज के लिए